अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई याद है भाई? कैलकुलेटर बनाया था, तो ट्राई किया भाई सबने? यार फिर वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड नहीं किया? एक दो ने सेंड किया मेरे ख्याल में, बाकी लोग। हाँ, टिक टैक बनाई थी, तो उसको सेंड तो करो ताकि हमें ही पता लगे कि हाँ भाई समझ आ रही है, वरना हमें कैसे समझ आएगी यार कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा भाई, तो हमारे पास अगला टॉपिक हैज अब एट्रीब्यूट्स को चेक करना। सही है भाई? नया टॉपिक क्या है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मकसद कोई भी टैग के अंदर लगा हुआ है, सही है सर उमर, सर फैसल, हाँ सर फैसल, हाँ वो क्या बोल रहे थे? हाँ सही है, नहीं सही है। अच्छा इंशाल्लाह। हाँ सही नहीं सही है। पोस्टर अभी मतलब इमेजेस वगैरह ना, मसला ये है कि ये लोग अब थोड़ा लेट लेके चले गए। ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपका हैकाथॉन हो जाएगा, उसके बाद आपकी भी सक्सेस स्टोरी जो कि बनेगी ना, हम वो भी इसके अलावा भी दिखाना चाहें। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ थोड़ी सी, क्योंकि हमें दिखाना तो है ना, वेब एंड मोबाइल की मार्केट है, तो मार्केट को दिखाना है ना यार। सही है। ओके। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पे जाकर एक नया फोल्डर बना लिया क्लास 30 के नाम से। कोड स्पेस डॉट, एक नई फाइल बना ली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऐप डॉट जे एस, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐप डॉट जे एस को कॉल कर लिया। अब आपके पास जो नया टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स को चेक करना। सिंपल क्या करना? एट्रीब्यूट्स को चेक करना। एट्रीब्यूट्स को चेक करने का तरीका, अच्छा सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या है? हमने यहाँ पे जाके एक H1 बनाया, इसमें टेक्स्ट लिखा, टेस्ट स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। इसमें ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। ये क्या है भाई? हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह अगर मैं चेक करूं भाई, क्लास, क्लास में मैंने दे दिया A1, तो ये भी क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है। ठीक है भाई? तो ये सब के सब एट्रीब्यूट्स को गेट करना, ये हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कैसे कर सकते हैं? डॉट एट्रीब्यूट से। डॉट गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट्स हैज एट्रीब्यूट, डॉट गेट एट्रीब्यूट एक मेथड है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये तीन मेथड है। एक है हैज एट्रीब्यूट, गेट, अच्छा ये ए डबल टी आर का मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ये चेक करके बताएगा कि क्या उसके ऊपर वो एट्रीब्यूट टैग के ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सही है भाई? अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो ये हमें चेक करके कौन बताएगा? हैज एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना कि क्लास की वैल्यू क्या है, जो क्लास लगी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो कौन बताता है? गेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट, जावास्क्रिप्ट के जरिए एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट्स को सेट करना। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम कोई भी स्टाइल का टैग लगाना चाहते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे? सेट एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स उस टैग की खसूसियात,
कि उसमें क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हैज एट्रीब्यूट सबसे पहला एक मेथड है जो कि ये चेक करके बताएगा कि क्या ये एट्रीब्यूट उसके ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है h1, ऐसे ही है ना भाई। अब मैं चाहता हूं कि भाई सबसे पहले एक वार और उसके बाद हमने बोल दिया भाई h1 टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, बाय टैग नेम h1। अब अगर हम कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग h1 का टैग, तो हमारे पास हमारे कंसोल के अंदर सिर्फ HTML का कलेक्शन आया है। क्या आया है? HTML का कलेक्शन आया है। हम यहाँ जाके बोलेंगे भाई इसका 0 दिखा दो, इसका क्या दिखा दो? 0, क्योंकि डेटा एरे की फॉर्मेट में आता है। तो पूरा A1 पूरा ये लगा हुआ आ गया। सही है भाई, पूरा H1 आ गया। अब इसमें ये चेक करना है कि स्टाइल का टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सही है भाई, सबसे पहले क्या चेक करना है कि उसके अंदर स्टाइल का टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए हम बोलेंगे डॉट हैज एट्रीब्यूट, हैज एट्रीब्यूट के बाद एट्रीब्यूट का नाम स्टाइल, तो क्या बोलेगा? ट्रू, जी हाँ इस पे लगा हुआ है। ऐसा ही है ना भाई, स्टाइल का टैग, स्टाइल का एट्रीब्यूट है यहाँ पर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी बोल दिया है, बताएं यहाँ पे आईडी है भाई कोई, तो इसको रिजल्ट में क्या देना चाहिए? फॉल्स। सही है भाई, कोई भी एट्रीब्यूट को चेक करना हो कि वो एट्रीब्यूट उसके ऊपर है या नहीं, तो मेथड कौन सा यूज करेंगे? हैज एट्रीब्यूट। अब सवाल होगा कि यूज कहां पे किए जाते हैं? मतलब हैज एट्रीब्यूट जब भी आपको कहीं पे आईडी सेट करनी हो, जब भी आपको कोई भी आईडी सेट करनी हो, तो आप क्या बोलोगे कि अगर इसका हैज एट्रीब्यूट फॉल्स आ रहा है तो इस पे जाके आईडी सेट कर दो। तो हम क्या लगाएंगे? सेट एट्रीब्यूट। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है, हमने यहां पे कंडीशन लगा दी, इफ अगर h1 के एट्रीब्यूट इक्वल टू फॉल्स, अगर ये फॉल्स आता है तो इसका मकसद उसके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं ना लगा हुआ, तो हम बोलते हैं इस पे जाके सेट कर दो। सेट करने के लिए होता है h1 टैग डॉट 0, इसकी इंडेक्स सेट एट्रीब्यूट, कौन सा? आईडी। न्यू। तो हम यहां पे जाके जब देखेंगे, देखें अभी स्टाइल में कुछ भी नहीं लगा, मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये आप देख रहे हो आईडी इसने सेट कर दी, आईडी इसने क्या कर दी? सेट कर दी। अब मैंने अगर पहले से आईडी लगी होगी, मतलब मैं इसको आईडी कर देता हूं, पहले से आईडी लगी है ना भाई, तो इसका मकसद उसको नई आईडी सेट नहीं करनी। हम यहाँ पे आएंगे तो ये आप देख रहे हो A1 ही लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे आईडी कौन सी बताई है? न्यू। ऐसे ही है ना भाई। तो हमने एक कंडीशन बना दी है कि अगर उसके ऊपर एट्रीब्यूट ये नहीं लगा हुआ तो उस पर जाके सेट करो, अगर लगा हुआ है तो छोड़ दो। यहाँ पे पहले से लगा हुआ है ना भाई। अब ये क्लास है A1। अब हम बोलते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें तो ये क्लास सेट हो, और यहां जाके इस आईडी में ना थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, इसका नाम देते हैं सेट एट्रीब्यूट। और इधर जाके हम बोलते हैं भाई एक आईडी होगी जिसका नाम होगा न्यू। अच्छा, आईडी को हम किससे बनाते हैं भाई? कहाँ पर है भाई? 3 पे। और उसको बोलते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने किया, इसको चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कि h1 को उठा लो। उसने h1 को उठा लिया, कंसोल डॉट लॉग h1 टैग,
तो हमारे पास h1 टैग कुछ इस तरह करके आ रहे हैं। अब मुझे इसकी फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो फर्स्ट के लिए हम क्या लगाएंगे भाई, यहां पर 0 इंडेक्स, ऐसे ही है ना भाई। तो हमें डायरेक्ट h1 मिल गया। अब इस पे चेक करो कि क्या कोई आईडी लगी हुई है। इसको चेक करवाने के लिए इफ अगर h1 के टैग का 0 हैज एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट को चेक करो। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, आईडी इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स होती है तो कंसोल डॉट लॉग नो आईडी सेट, कि भाई कोई आईडी सेट नहीं हुई। एल्स कंसोल डॉट लॉग सेट आईडी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नो आईडी सेट। क्योंकि इसमें तो आईडी कोई सेट है ही नहीं ना भाई। देखो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर उस पे एट्रीब्यूट फॉल्स हो तो ये दिखाओ। अगर मैं यहां पे आईडी लगा देता हूं, आईडी इक्वल टू टेस्ट, अब इसको क्या दिखाना चाहिए, पहले से आईडी सेट है, ऐसे ही है ना भाई। अब हमने बोला कि अगर इसके ऊपर आईडी सेट नहीं हुई पड़ी तो ये आईडी लगानी है। कौन सी आईडी लगानी है, ये वाली। तो आप इसके लिए क्या करते हो, h1 का 0 डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी और कॉमा, आईडी का नाम क्या है, न्यू। तो हमने यहां पे न्यू पास कर दिया, सही है भाई। लेकिन हम चाहते हैं ये तब चले जब हम फंक्शन पे क्लिक करें। फंक्शन पे क्या करें, जब क्लिक करें। अब फंक्शन नहीं, हम लोग जब इस बटन पे क्लिक करें। फंक्शन पे कैसे क्लिक कर सकते हैं यार, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे हमने दे दिया उस फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है भाई, क्लिक बटन। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब देखो सबसे पहले यहां पे कोई आईडी नहीं लगी हुई। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एट्रीब्यूट उसकी सेट कर देगा। जैसे एट्रीब्यूट सेट हुआ तो उसकी स्टाइलिंग भी लेके आ गया। ऐसा ही है ना भाई। तो ये चीजें समझ आई भाई सबको। गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट्स, और ये वाला हैज एट्रीब्यूट्स क्या करता है, चेक करता है कि वो एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सेट एट्रीब्यूट, अब देखो हैज एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू आएगी, सेट एट्रीब्यूट में दो वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कि आपके पास कौन सी वो उसका नाम है, सेकंड उसकी मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। हमने कहा सेट कर दो एट्रीब्यूट। जी जी हाँ, आप इसके अंदर नहीं लगा सकते, इसके बाद लगा सकते हो। मतलब आपने बोला भाई मुझे स्टाइल में ना, हाँ बार बार आप ये पास कर रहे होगे। स्टाइल में आपने बोला भाई मुझे बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड येलो कलर के। तो ये आप देख रहे हो इस पे बॉर्डर लगे हुए आगे। भाई आ रहे हैं ना नजर सबको? नहीं यार थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अरे भाई बड़ा करना है, जीरो नहीं करना। अच्छा भाई, तो हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे येलो कलर के बॉर्डर लगे हो आगे। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट हम इस तरह सेट कर सकते हैं। अब इससे आसान हल जो हम इससे पहले कर चुके थे। आसान हल क्या है, h1 का 0 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर। ये बताने का मकसद कि हमें दोनों पता होना चाहिए। जब बॉर्डर ही लगाने हैं, थोड़ा स्क्रॉल, ओके सही है भाई, ये हमने लगा दिया। तो अब ये भी तो यही काम कर रहा है, ऐसा है ना भाई। स्टाइल में जाके बॉर्डर सेट कर दो, जो काम ये कर रहा था सेट एट्रीब्यूट, वही काम ये भी कर रहा है। ऐसा ही है ना भाई। हम देख लेते हैं कि ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल ये कर रहा है ना भाई। इसके बॉर्डर्स ने येलो कर दिए। अब मुझे आईडी सेट करनी है। आईडी में कैसे सेट कर सकता हूं, h1 का टैग का 0 डॉट आईडी
इक्वल टू न्यू, ये ले भाई आईडी भी सेट होगी। तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ रही है यार, सेट एट्रीब्यूट क्यों पढ़ा रहे हो फिर, मतलब बता रहे क्यों, क्योंकि एक रूल है, एक प्रोफेशनल वे है, इस वे को कोई प्रोफेशनल नहीं बोलेगा। ये कोड बिल्कुल मतलब बच्चों मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन कोड एक सिंपल प्रोफेशनल लेवल का नहीं है। प्रोफेशनल लेवल का कौन बोलेगा भाई, ये बोलेंगे जब हम मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। सही है भाई, जी 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 जी, हाँ उसकी वैल्यू सेट करेगा। नहीं नहीं, आप देखो मेरे पास अगर मैंने यहाँ पर जाकर आप ये बोल रहे हो कि आईडी, यहाँ पे तो आईडी है ही नहीं। हाँ आईडी ऐड भी करेगा और नया डालेगा भी, मतलब आप इसको कुछ भी दे सकते हो। यहाँ देखो मैंने यहाँ पर, अब ये तो है ही नहीं ना भाई, एट्रीब्यूट इस टाइप का तो है ही नहीं, ऐसा ही है ना। यहाँ पे जाते हैं, क्लिक किया, ये देख रहे हो कहाँ गया ये, एक मिनट, इसने सेट किया या नहीं किया, नहीं किया, पेज पे रिफ्रेश, एक मिनट, इसने इसको सेट क्यों नहीं किया। अच्छा सिर्फ ओनली एट्रीब्यूट सेट करेगा, चेक कर लेते हैं यार इसको हम, टेस्ट, सिर्फ ये मेरे ख्याल एट्रीब्यूट ही सेट कर रहा होगा id1 के नाम से। अभी ये चला तो यही रहा है ना, हाँ इसलिए वो मतलब उठा ही नहीं पा रहा। तो मतलब आपके पास ना इस चीज का कहने का मकसद ये है कि आप इससे भी बनाओगे ना, तो अगर नहीं होगी तो बना देगा। अब जैसे यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी नहीं है, उसने फिर भी जनरेट करनी है, क्योंकि उसके पास आपने उसको रूल बताया कि भाई आईडी जनरेट कर दो। तो आपको अगर किसी को ये चीज लिखने में मुश्किल हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप ये भी लगा सकते हो, जो इससे पहले हम लोगों ने स्टाइलिंग की थी, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा किया था, फ़ॉन्ट का साइज छोटा किया था, ये वाला काम किया था ना, तो कुछ इस तरह करके किया था। सही है भाई, वही काम आप सेट एट्रीब्यूट से भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। हमें ये चीज नहीं मिल सकती, हैज एट्रीब्यूट, ये काम सिर्फ एट्रीब्यूट ही करवा सकता है कि उस पर एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सही है भाई, तो ये काम बहुत मेन आता है कि चेक किया जाता है कि उसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर मुझे इस क्लास के इस स्टाइल की पूरी वैल्यू गेट करनी है, तो वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, console.log h1 tag 0 डॉट गेट एट्रीब्यूट, और गेट एट्रीब्यूट में हमने पास कर दिया स्टाइल। ठीक है भाई, हमने क्या पास कर दिया, गेट स्टाइल। तो हमारे पास हमारे कंसोल के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ आ गया। तो इसके अंदर तीसरा जो मेथड है वो उसकी वैल्यू लेके आता है, उस जो भी आपने यहाँ पास किया है, यहाँ क्या पास किया, स्टाइल। अगर मैं क्लास पास कर दूंगा तो क्लास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A1, तो लाजमी है कि क्लास में A1 आना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई, A1 आ गया। अब एक चीज आप देखें, यहां देख रहे हो आपके पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ये मिस्टेक क्या है, जब भी आप ये नाम लिखोगे स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। एट्रीब्यूट के नाम में स्टार्ट या एंड पे स्पेस नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको स्पेस मिलेगा, आप बोलोगे मैंने लिखा तो क्लास ही है, लेकिन ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेक करता है। तो स्ट्रिंग का मकसद स्पेस भी उसको एक सिंपल टेक्स्ट मिल रहा होगा। जी जी, हाँ एट्रीब्यूट को चेक करेगा कि वो लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, उसकी वैल्यू लेके आएगा। सेट एट्रीब्यूट उसको सेट करेगा। तो आप ये लगाओगे ना, हैज एट्रीब्यूट। अच्छा ये चेक करना उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, ये नहीं चेक कर सकते, इसके लिए मेथड बनाया हुआ नहीं है ना। देखो एक सेट एट्रीब्यूट है, गेट एट्रीब्यूट है और हैज एट्रीब्यूट्स है। हैज बताता है कौन सा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, गेट बताता है उसकी वैल्यू, सेट उसको सेट करता है। सही है भाई। अब एक नया टॉपिक एट्रीब्यूट्स के नाम और वैल्यू जानने के लिए, तो डॉट चाइल्ड डॉट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे,
कि चाइल्ड नोड्स इससे आगे वाले, सिबलिंग, प्रीवियस नोड, ये सब देख लिए थे। लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो हम सिंपल, अच्छा डॉट एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं भाई, डॉट एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं, माजरत मुझे नहीं पता था। आपको ये जितने भी एट्रीब्यूट चेक करने हैं ना वो आप निकाल सकते हो। कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि मुझे भाई इस पे चेक करना कि कितने एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, तो डॉट एट्रीब्यूट्स, तो आपके पास नोड की लिस्ट लेके आ जाएगा। स्टाइल लगा है, क्लास लगी है और आईडी लगी हुई है। जी जी, इसको इसलिए क्योंकि देखो ये जो हमारे पास है ना डेटा, ये हमारे पास एक एरे की फॉर्मेट में आता है, तो वो एरे का मकसद कि आपका इंडेक्स वाइज होगा। सही है भाई? तो हमें अगर सबके सब एट्रीब्यूट्स भी चेक करने तो डॉट एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। स्टाइल, क्लास, आईडी। अब आप ये बोलोगे कि ये देखो लगा हुआ तो यहाँ पर है, यहाँ पे तो आईडी थी नहीं, जब इसने चेक किया होगा उस टाइम तो आईडी थी नहीं, इसके पास ये आईडी क्यों बता रहा है? देखो ये लाइन तो मैंने कहाँ पे किया, लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर कहाँ पे बताई हुई है? 5 में। आईडी तो हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं? 15 में। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि उसके कैशे में स्टोर हो चुका होता है, उसके कैशे के अंदर उस एट्रीब्यूट पे जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन उसके कैशे में स्टोर हो चुका है, तो हमारे पास आईडी में लगा हुआ आ गया। अब आपका सवाल होगा कि यार यहाँ स्टाइल और क्लास तो समझ आ गई जी। हाँ, जैसे आप उसके ऊपर कोई चीज ऐड होगी ना, अब जब मैंने बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरे कैशे में इस पर डेटा सेट हो गया। अब वो वहीं से उठा के उस एट्रीब्यूट को सेट करके ला रहा होगा, जो आईडी भी आ रही है और क्लास भी आ रही है और स्टाइल भी सेट कर रहा है। नहीं मतलब अगर आपका जैसे मैंने ये हटा दिया, सही है, अब ये क्या कर दिया मैंने, कमेंट कर दिया। अब मैंने इसके कंट्रोल शिफ्ट आर किया, इसका कैशे क्लियर किया, अब हिट मारा तो अब हमारे पास स्टाइल और क्लास हिट हुई। हाँ तो उसने सेट नहीं किया ना उसके एट्रीब्यूट उसके। देखो हमारे पास सिर्फ 4 चीज है ना, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कौन लेके आएगा? डॉट एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट कोई मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसके आगे डॉट का डायरेक्ट वैल्यू नाम लिखा हुआ है। ये मेथड है, मेथड के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, ऐसा ही है ना भाई? तो ये हैज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को चेक करके बताता है कि वो एट्रीब्यूट है या नहीं। गेट एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लेके आता है। सेट एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट को सेट करता है। जी जी, लास्ट नहीं, क्लास नहीं, मतलब क्लास जो है वो एक एट्रीब्यूट है। मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि ये वाला, ये क्लास एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, और गेट एट्रीब्यूट का मकसद इस क्लास की वैल्यू। अब उस क्लास की वैल्यू अगर मैंने यहां पर जितनी क्लासेस लिखी होंगी वो उतने हमारे कंसोल पे लेके आ रहा होगा। गेट और हैज में क्या फर्क है? देखो गेट हमारे पास उसकी वैल्यू लेके आएगा, हैज हमें ये बताएगा कि वो एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इसके आसान से एग्जांपल देखो, मैंने अभी के लिए इतना बड़ा कोड हम कमेंट करते हैं पहले तो। क्लास, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ट्रू। हैज एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वो एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हाँ भाई, खत्म हो गया? हाँ आप हाँ हाँ खत्म हो गया। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आई थी यार?
हैज एट्रीब्यूट क्या आया था थोड़ी देर पहले भाई, हमने इसकी वैल्यू देखी है ना, बताइए क्या आई थी यार। दोस्त हेल्प भी नहीं कर रहे हो साथ, वो बेचारा खुद टेंशन में, उसकी वैल्यू न्यू होगी। अच्छा है ही नहीं कंफर्म, तो भाई हम कंफर्म करने के लिए बिठाए हैं ना, अब कोशिश तो करो, देखोगे नहीं तो कंफर्म कैसे होगा। साथ वाले यस भाई, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रही, तो भाई फिर कौन सी बातें चल रही है हमें भी बताओ ना यार, हमारे पास बहुत फ्री टाइम है। अच्छा तो हमारा देखो हैज एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा कि एट्रीब्यूट बताएगा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हाँ फॉल्स, देखो मैंने ये क्लास हटा दी, ये क्लास हटा दी ना भाई, अब यहाँ पे क्लास तो नहीं ना लगी हुई, अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो फॉल्स आएगा। हैज और गेट में बहुत बड़ा फर्क है, हैज ये बताता है कि भाई उस एट्रीब्यूट वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, जो गेट है ना, इसको कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, गेट एट्रीब्यूट नहीं नहीं ऐड नहीं करता, उसकी वैल्यू लेके आता है, उसकी वैल्यू लेके आएगा कि उस पे क्लास की एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सेट वो ऐड करेगा। डॉट सेट एट्रीब्यूट, हमने बोला भाई आईडी में जाकर न्यू सेट कर देना, तो हमारे पास अच्छा ये आउटपुट में हाँ हमें कुछ भी नहीं देता, सिर्फ हमें क्या करता है सेट करके देता है बस वैल्यू, सही है भाई। तो हैज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को चेक किया जाएगा, उस पर जितने एट्रीब्यूट लगे वो कौन बताएगा, एट्रीब्यूट्स डॉट एट्रीब्यूट्स। तो ये चार चीजें अभी तक हमने सीखी हैं। डॉट एट्रीब्यूट जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो लगे हुए बता देगा, 0 1 पे ये, 2 पे आईडी। देखो आईडी सेट नीचे हो रही है लेकिन वही है, वो उसके कैशे की वजह से इस चीज से टेंशन में नहीं आना कि यार हमने तो यहाँ पर एक स्टाइल दिया हुआ है और क्लास दी हुई है, तो यहाँ पे ये 3 क्यों बता रहा है, आईडी भी सेट है ना भाई, तो इसलिए। अच्छा तो हमारे पास ये 4 मेथड समझ आ गए भाई, एक प्रॉपर्टी 3 मेथड। एट्रीब्यूट ये काम करता है कि उसकी जितने भी एट्रीब्यूट लगे होते हैं वो सब लेके आ जाता है, एक एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को जानने के लिए हैज एट्रीब्यूट कि वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। गेट एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को लेने के लिए, सेट एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, सही है भाई। एडिंग नोड, कोई भी नया नोड ऐड करने के लिए, इस चीज को, ये चीज हमारे पास बहुत यूज। अब वो मेन चीज आ गई जिससे हम जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल में चेंजिंग करेंगे। एडिंग नोड के आगे से हमारे पास ये मेन चीज है कि डोम पूरा हमें पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट, सही है भाई। अब थोड़ा सा ना फिर से हम घूमने लग पड़ेंगे, अब यहां तक तो मैं ये 4 चीजें तो समझ आ गई ना भाई। अगला हमारे पास क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टैग बनाता है। जावास्क्रिप्ट में क्या बनाता है, टैग बनाता है। जैसे अगर मुझे यहां जाकर एक टैग बनाना है, मतलब इसको कमेंट कर दिया और H1 बस रहने दिया। अब सबसे पहले कोई भी टैग को बनाने के लिए var डेटा इक्वल टू, अब लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, अच्छा इसका नाम हम अभी के लिए पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ।
अच्छा, ये जो अभी डॉम स्टार्ट हो रही है ना, ये हम मेन काम ये है, क्यों कि आपके जब एपीआई से डेटा आता है उसको सेट करवाने के लिए हम ये सब लॉजिक्स यूज कर रहे होंगे जो अभी यूज करेंगे। कि जब एपीआई से, अभी हम आज लाजमी या फिर नेक्स्ट क्लास में एपीआई से डेटा मंगा के इस तरह एलिमेंट को बनाएंगे और वहां पे शो कराएंगे। तो हमारा मेन काम क्या था कि इससे पहले था कि एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट चेंज हो रही थी, अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल चेंज होगी। तो इसको बनाने के लिए हमने एक चीज यूज की, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट एक मेथड है, एक क्या है, मेथड, कोई भी टैग को बनाने के लिए। हमने आप पैराग्राफ दे दिया और यहां पे आके कंसोल करेंगे तो एक पी का टैग बना हुआ आ गया, एक पी का क्या बना हुआ आ गया, टैग बना हुआ आ गया। तो हमें एक चीज नहीं पता लग गई कि भाई क्रिएट एलिमेंट एक टैग को बना देगा, जो टैग देंगे वो टैग बना देगा। जी वो, हाँ, वो सब डॉम हमें करके देता है, डॉम में जनरेट होता है, क्योंकि पहले डेटा डॉम के पास आता है, डॉम में जनरेट होगा, वो डॉम उठाकर आपके एचटीएमएल में रेंडर करवाता है। वो सब डॉम से आती है, इसी मेथड से बनती है। मतलब क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट बटन, आपने अक्सर बाय डिफॉल्ट बटन देखे होंगे या ब्लॉग की वेबसाइट देखी होगी कि आप जो बोल रहे हो कि ब्लॉग पे ऐड कर दो, उसी टाइम एक नया बॉक्स बन के आ जाता है। तो वो डेटा सब आपका ये डॉम बना के देगा, डॉम पर पूरा डेटा बनाकर एचटीएमएल को देगा, एचटीएमएल से शो कराएगा। सही है भाई? इसके बीच में हम क्या लिखेंगे? हाँ, वो बता रहा हूँ भाई, अभी तो एक टैग जनरेट किया है ना, उसके अंदर डेटा डालने के लिए डॉट टेक्स्ट नोड, वो अभी जनरेट कराएंगे। आस्ता आस्ता सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना यार, डायरेक्ट चढ़ेंगे तो मसला बन जाएगा। अब क्या है उसके बाद, वार टेक्स्ट, कि भाई इसके अंदर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट नोड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसमें आप अपना टेक्स्ट दोगे, हेलो हाउ आर यू, नहीं ये तो पूछना नहीं है, हालत तो बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है भाई, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट, अभी तो जावास्क्रिप्ट पहुंचे हैं, अब तो 1 साल का कोर्स बाकी है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जाके हमने टेक्स्ट दे दिया, तो हमारे पास स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट हेलो, हेलो, हालत बहुत खराब है। अब क्या करना है मुझे, इसको आसान हो जाए फिर बताता हूँ। वेरी गुड भाई, ये सब जिन्होंने ये काम किया
वेल एंड गुड। सबसे पहले कौन था? मोहम्मद तैयब। कौन है भाई ये? वेरी गुड यार। इसको मैंने अपने मोबाइल के ऊपर खेल के देखा और एक्स यूजर को जिताया भाई। वेरी गुड, बहुत आला भाई, डिजाइनिंग किया भाई लड़के ने, वेल डन, गुड। उसके बाद सेकंड पे कौन है भाई? ये कैलकुलेटर किसने बनाया? हाँ भाई, कौन? वेरी गुड यार। बस थोड़ा सा शेडो यार बाहर जा रहा, थोड़ा सा अंदर रख के रखो ना यार शेडो तो। सही है, गुड है। तीसरे पे कौन है भाई? ये किसका है? अबे वेल डन लड़के, वेल डन यार। बाकी लोग भाई ये कब करेंगे यार? हमने बना लिया तो यार लगाओ ना, अपलोड करो यार, ताकि हम भी देखें, हमें भी पता लगे कि हाँ भाई एक दो को तो समझ आ रही है, वरना हम टेंशन में भाई इस बैच में तो किसी को समझ नहीं आ रही। वेल डन जिन्होंने काम किया, गुड यार। अच्छा, तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है? अब इसको इसके अंदर डालना है, इस टेक्स्ट को H1 के अंदर रखना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं देखो, अब मुझे इस टेक्स्ट को इसके अंदर रखना है, तो इसके वेरिएबल का नाम क्या है? पैराग्राफ। तो आप लगाओगे पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड। क्या लगाओगे? पैराग्राफ वो वेरिएबल डॉट अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड में देते हो क्या? ये सही है भाई। अब आउटपुट तो देख लो, जैसे ही पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, जो यहां लिखा था वो H1 में सेट हो गया। सही है भाई। अब इसको उठा के कहां दिखाना है? इधर दिखाना है, डोम में। तो भाई बोला इसकी जगह इसको बोलते हैं div और आईडी दे दी हमने इसको। आईडी का नाम रख दिया टेक्स्ट शो। अब जितना डेटा आएगा वो इसमें अपेंड होता जाएगा। वर टेक्स्ट शो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये लगा दिया। अब क्या करना है कि इस पैराग्राफ को उठाकर इसमें डालना है। ऐसे ही है ना भाई, अगेन से यही मेथड, टेक्स्ट शो डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और इसमें आप क्या डाल दो? पैराग्राफ। सही है भाई, तुम्हारे पे ये लिखा हुआ गया। सही है भाई। तो अब ये हमने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को क्रिएट किया कोई भी टैग को बनाने के लिए। अब मैं इसको जितनी बार बनाऊंगा ना, हम इसको बनाते हैं लूप के जरिए। फॉर i इक्वल टू 0, i की वैल्यू चलाओ 10 बार, i में प्लस प्लस करते जाओ। तो ये देख लो 10 बार ये बन गया जी। देखो सबसे पहले हमने ये क्या, एक एलिमेंट बनाया, एक टेक्स्ट का नोड बनाया, उसके बाद इस टेक्स्ट के नोड को उठा के डाला पैराग्राफ में, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ को किस में डाला? टेक्स्ट शो में। टेक्स्ट शो में क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी क्या बनाई है? ये रही। तो अब हमारे पास यहां पे एक डिव था, यहां पे टैग बनते जा रहे हैं। सही है भाई। अगर मुझे इसकी जगह थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह करानी है और यूजर का डेटा शो कराना है, मिसाल, अच्छा ये चीज सबको समझ आ गई भाई? यहां तक कोई सवाल है? नहीं है ना? सिस्टम सबके चल रहे हैं? सिस्टम, अगर सिस्टम चल रहे हैं ना, तो ये काम एक बार कर लो, ताकि फिर हम जो अगला काम करूंगा वो बिल्कुल इससे रिलेटेड होगा। जी जी आ रहा हूं।